सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, कल हमने आपकी विज्ञान की 6 यूनिट स्टार्ट कर दी थी, रासायनिक अभिक्रिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी, वीडियोज़ देखने शुरू कर दिए होंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, निवेदन है कि वे समय रहते स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और अपनी स्टडी को जारी करें। आज हम रासायनिक अभिक्रिया जो यूनिट हमने स्टार्ट की थी, उसका नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने रासायनिक समीकरण क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण कल हम जान चुके थे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों व संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, संतुलित और असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण वे होती हैं जिनमें अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तथा जिसमें अभिकारक व उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम कंकाली समीकरण भी है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, किन किन नियमों का ध्यान में रखा जाता है, किस किस स्टेप का फॉलो किया जाता है। तो नंबर फर्स्ट स्टेप, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, हमने जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं। कल हमने पढ़ा था, अर्थात अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, या हम इसको कह सकते हैं अभिकारक, को बाईं ओर लिखा जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अर्थात अभिकारक, उनको हम कहाँ लिखेंगे? बाईं ओर लिख देते हैं। ये हमारा बायां हैंड है, इस तरफ हम उनको लिख देंगे। सेकंड स्टेप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई? उत्पाद कहलाते हैं। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे उत्पाद, अर्थात उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक को बाईं ओर
उत्पादों को दाईं ओर लिखते हैं। थर्ड स्टेप, अभिकारक व उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है तीर का चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है कि तीर की पूंछ अभिकारकों की ओर तथा तीर का सिर उत्पादों की ओर हो। क्या है भाई, तीसरे स्टेप में क्या किया? अभिकारक व उत्पादों के मध्य में एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। और वो तीर का चिन्ह कैसे लगाया जाता है, किस चीज़ का ध्यान में रखा जाता है कि तीर की पूंछ अभिकारक की ओर हो तथा तीर का सिर जो है उत्पादों की ओर हो। चौथे स्टेप में हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होने पर उनके मध्य जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। जब अभिकारक दो या दो से अधिक हों या उत्पाद दो या दो से अधिक हों तो उनके मध्य में किसका चिन्ह लगा देते हैं? जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेप, अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके साथ छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L तथा गैस के लिए G लिखते हैं। तो ये हमने अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखा छोटे ब्रैकेट में, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L तथा गैस के लिए G। नेक्स्ट स्टेप 6, छठे स्टेप में क्या करते हैं? अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया की परिस्थिति, अभिक्रिया की परिस्थिति व कोई उत्प्रेरक यदि काम में आया है तो उत्प्रेरक को तीर के ऊपर
लिखा जाता है। तो अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में हो रही है, अर्थात किस टेम्परेचर पर संपादित हो रही है, किस दाब पर संपादित हो रही है, तो ये विशेष परिस्थिति कहलाती है अभिक्रिया की। तथा यदि कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है तो इन सबको हम कहाँ पे लिखते हैं? तीर के चिन्ह पर लिखते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बाईं ओर लिखा जाता है। पहला स्टेप है हमारा। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जल व ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, अर्थात ये दोनों हमारे क्या हैं? अभिकारक हैं। तो इन दोनों को हमने बाईं तरफ लिख लिया है और इनके फलस्वरूप एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं, और वो पदार्थ क्या है? हमारा जल। तो इसको हम लिख देते हैं दाईं ओर। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया और ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमने अभिकारकों को बाईं ओर लिख दिया, दूसरे स्टेप में हमने उत्पादों को दाईं ओर लिख दिया है। तीसरा स्टेप, अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है कि तीर की पूंछ अभिकारक की ओर और तीर का सिर उत्पाद की ओर। तो हम ये इस प्रकार से तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये वाला हिस्सा तीर का सिर कहलाता है और ये पीछे का हिस्सा इसकी पूंछ कहलाती है। तो देखिए, पूंछ इसकी अभिकारक की ओर है और इसका सिर जो है हमने उत्पाद की ओर किया है। अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होने पर उनके मध्य जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको अभिकारक दो दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए हम इन दोनों के मध्य में क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था को उनके साथ छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है और जल एक द्रव है। तो हम इनकी भौतिक अवस्था को इनके साथ में ब्रैकेट में लिख देते हैं G और ये L। अभिक्रिया की परिस्थिति व उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिखा जाता है। तो अभिक्रिया की कोई परिस्थिति है, कोई निश्चित टेम्परेचर है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। कोई उत्प्रेरक काम में लिया गया है तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान्य स्टेप हैं जिनकी सहायता से हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया इस यूनिट में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम इस यूनिट में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हम लेते हैं संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। पहली रासायनिक अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है संयुग्मन अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया को हम योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं।
और इसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए क्या होती है संयोजन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर या आपस में मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, इनका शाब्दिक अर्थ संयोजन, संयुग्मन, योगशील, योगात्मक, सबका जो शाब्दिक अर्थ है वो है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, योग का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलकर के कोई एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखे परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया कर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया कर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, जो दो पदार्थ होंगे, दो पदार्थ जो होंगे, दो अभिकारक जो होंगे, वो दो पदार्थ आपके तत्व या यौगिक हो सकते हैं। ये दो पदार्थ क्या हो सकते हैं? आपके तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। हमने दो प्रकार के पदार्थ पढ़े हैं, तत्व और यौगिक। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तत्व होता है, तथा जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अर्थात जो दो पदार्थ हम लेंगे, उन दो पदार्थों में दोनों तत्व हो सकते हैं, दोनों यौगिक हो सकते हैं। एक तत्व हो सकता है, दूसरा यौगिक हो सकता है। अर्थात कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, यौगिक हो सकता है। जैसे मान लो एक पदार्थ हमारा A है और दूसरा पदार्थ है B, तो A प्लस B ये दोनों हमारे अभिकारक हुए और क्रिया हुई। क्रिया होने के पश्चात एक नया पदार्थ बना AB। तो A व B की क्रिया से एक नया पदार्थ AB बना। तो दो पदार्थों की क्रिया हुई, एक पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ B है। दोनों आपस में जुड़े, दोनों का संयुग्मन हुआ, दोनों का संयोजन हुआ, जिससे एक नया पदार्थ AB बना। इसलिए ये जो रासायनिक समीकरण है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की है? ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस
H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में आपको दिख रहा है एक पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, दूसरा पदार्थ जल, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और क्रिया करने से उत्पाद बना एक जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसको हम बिना बुझा चूना कहते हैं। इसका रासायनिक का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं। जब इसकी जल के साथ क्रिया हो जाती है तो ये बुझ जाता है और बुझने के बाद में क्या निर्माण हुआ? CaOH के होल ट्वाइस का, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। अक्सर छोटा प्रश्न इस पे आता है कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम बताओ या रासायनिक सूत्र बताओ या बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। छोटे प्रश्नों में इस प्रकार से आता है, तो हमें ध्यान में रखना है बिना बुझा किसे कहते हैं? जब जल के साथ में जो क्रिया हो रही है वो चूना कौन सा है? CaO। ये बिना बुझा है और जल की क्रिया होने के पश्चात अर्थात वो बुझ गया तो उसे हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, NH3 प्लस NH4Cl NH3 प्लस HCl इक्वल टू NH4Cl। अमोनिया गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, जब इन दोनों अभिकारकों की आपस में क्रिया हुई अमोनिया गैस की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो क्या बना? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बना। इसी प्रकार से H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, ये जो डेल्टा का निशान है ये गर्म का निशान होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं हम देख रहे हैं अभिकारक 2 हैं, उत्पाद 1 है, अर्थात ये सारी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? हमारी संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया को जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इक्वल टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 in presence of निकिल 473 केल्विन टेम्परेचर
ये एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ में होती है, इन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप व 100 एटमॉस्फेयर दाब पर 80 m मीन्स एटमॉस्फेयर, तो क्या बनती है? एथेन गैस बनती है, CH3 सिंगल बंद CH3। तो दो अभिकारक क्रिया हुई, एक उत्पाद बना, इसलिए ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का। तो आप समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया को। आज बस इतना ही। कल हम दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया लेंगे जो कि जस्ट इस संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है। संयोजन का विलोम शब्द है वियोजन, तो संयोजन की बिल्कुल उल्टी जो अभिक्रिया होगी वो होगी वियोजन। हम इन नेक्स्ट वीडियो हम वियोजन अभिक्रिया को लेंगे। थैंक यू।